आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो हर घर के हर आदमी की समस्या है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। वो समस्या है दोस्तों एसिडिटी, कब्ज़, गैस। हर एक इंसान दोस्तों दिन भर में 1 आध 2 बार ज़रूर परेशान होता है और दोस्तों उसके लिए वो अंग्रेज़ी दवा का सहारा लेता है, जो कि दोस्तों अस्थायी समाधान नहीं है। हमारे आपके बीच में या हमारे आपके किचन में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनका प्रयोग करके आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी से हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जब भी आपके पेट में गैस बने, एसिडिटी बने, जलन होने लगे, भूख ना लगे, मितली आती हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने जो खाया-पिया आपके पेट में ऐसे पड़ा हुआ है, तो दोस्तों कुछ आज ऐसे नुस्ख़ा आपसे शेयर करेंगे, जिन नुस्ख़ों में जो चीज़ें प्रयोग की जाएगी, उन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है और दोस्तों 10 से 15 मिनट में आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। गैस, कब्ज़, एसिडिटी को तो दूर कर देगी, उसके साथ-साथ इसके और सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप जानते हैं आयुर्वेद में जो भी चीज़ें प्रयोग की जाती है, उन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और आपके शरीर से ऊपर से और ही फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों आज एक नुस्ख़ा नहीं कई नुस्ख़े शेयर करेंगे। इनमें से आप अपने क्षमता के अनुसार, इनमें से आप अपने डेली दोस्तों जो भी गैस कब्ज़ एसिडिटी बनी है उसके अनुसार कोई भी नुस्ख़ा आप प्रयोग कर लेंगे, आपको तुरंत रिलीफ़ मिल जाएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है, ये गैस कब्ज़ एसिडिटी बनती क्यों है? दोस्तों बनती क्यों है? उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इसी पे फ़ोकस किया जाता है। जब भी आपको कुछ हो, सबसे पहले आप अपने शरीर के खुद डॉक्टर बनिए। जब आपके पेट में दर्द हो, तो आप ये सोचिए सुबह से शाम या कल-परसों में हमने क्या खाया था? क्या ऐसी चीज़ खाया जिसके कारण दर्द हो रहा है? तो दोस्तों उस कारण को अगली बार हटा दीजिए, आपको दर्द नहीं होगा। जब आपको लगता है कि आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, तो आप सबसे पहले खुद रिसर्च करिए और जब आप बार-बार रिसर्च करेंगे, तो उसके माहिर आप खुद बन जाएँगे। खुद बन जाएँगे, अपने शरीर के डॉक्टर आप खुद हैं यार, आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर को सारी चीज़ें आप खुद बताते हैं और डॉक्टर उसी हिसाब से आपको दवाएँ देता है। इसलिए जब भी आपके शरीर में कुछ भी डिफ़ेक्ट पता चले, तो तुरंत आप पहले अपने बारे में सोचिए। तो चलिए दोस्तों उस कारण को जानते हैं और आप ये कारण सुनने के बाद खुद इसके बारे में सोचना, तो निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, सबसे पहली बात तो जान लीजिए, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक आप कुछ मत खाइए-पीजिए। कुछ लोग हैं 3-3 4-4 घंटा कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं, हरदम पेट भरे रह दोस्तों ये आपका शरीर है, इसे भी आराम चाहिए, इसे भी रेस्ट चाहिए। इसे हम छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है और उस गाड़ी को आप दिन भर चलाते रहेंगे तो उसके पार्ट जल्दी से घिस जाते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर एक इंजन है, इसे भी रेस्ट चाहिए। तो दोस्तों इसलिए जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी मत खाइए-पीजिए। जब अच्छी-सी भूख लगे तभी खाइए-पीजिए। दूसरा कारण होता है, दोस्तों आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और बाहर की चीज़ें में बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया, क्या उतनी साफ-सफाई बरती गई है कि नहीं बरती गई है, तो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कभी नहीं खाना है। बाहर की तली-भुनी चीज़ें, चाहे वो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, समोसा, जलेबियाँ, मिठाइयाँ क्यों ही ना हो। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती हैं, मैदे से बनाई जाती हैं। फिर रिफ़ाइन या पामोलिन में छाना जाता है और सारे वेस्ट पदार्थ हैं। तो बाहर की चीज़ें आप खाना छोड़ दीजिए। अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाइए। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा हेवी खाना हमें नहीं खाना चाहिए अगर आप शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं तो भी हेवी खाना लेना चाहिए, नहीं तो हेवी खाना नहीं लेना चाहिए। अगला सबसे बड़ा कारण है आज के समय में हम दोस्तों बहुत देर को खाना खाते हैं, देर रात खाना खाते हैं। क्यों?
क्योंकि दोस्तों आज की लाइफ़स्टाइल में हम जी रहे हैं, देर रात खाना आप छोड़ दीजिए। यानी कि प्रकृति हमारी ये कहती है सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए इसके पीछे का रीज़न भी जान लीजिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारा पाचन तंत्र सूर्य की किरणों पर वर्क करता है। जैसे-जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र उत्तेजित होता है। हमारी जठर उत्तेजित होती है और जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसीलिए कहा गया है दिन में हमें पूर्ण रूप से काम करना चाहिए, जम के खाना चाहिए, जम के मेहनत करना चाहिए और रात को हमें संपूर्ण आराम करना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से। इसीलिए रात का खाना हमें बंद कर देना चाहिए। अगर आप रात का खाना बंद करके 3-4 महीने देखिए दोस्तों, आपका शरीर अपने आप निरोगी होना शुरू हो जाएगा। तो रात के खाने को अवॉइड करिए। अगर रात को खाना ही है तो 7 बजे के पहले खा लीजिए और यह खाना आधे पेट खाइए। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य, सिर्फ़ आपको भूख मिटाना है। फिर आप देखिए कमाल। इतना चीज़ें आप कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन को डिफेक्ट पहुँचाती हैं, जैसे धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, एक जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें खाना आप छोड़ दीजिए। ये आपको करना पड़ेगा, अगर आपको निरोगी रहना है तो। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं, जब भी आपको गैस एसिडिटी बने या अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो ये तरीका आप अपना लीजिए। तुरंत आपको 10 से 15 मिनट में आपको आराम हो जाएगा। आपको पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, एंटासिड सिरप या कोई भी ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आपके घर में रखी है, नहीं रखी है तो घर पे लाके रख लीजिए। सबसे पहला है जीरा पानी। जीरा पानी तुरंत काम करता है दोस्तों। आप लीजिए 1 गिलास पानी गैस पे चढ़ाइए और इसी में 1 चम्मच जीरा डाल के इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। जब यह पानी उबल जाए, उबलते-उबलते 1 गिलास पानी जब आधा गिलास पानी हो जाए, स्लो आँच पे उबालना है तो पानी को उतारिए और इसी में हल्का-सा या 1 चुटकी आप अपने स्वाद के अनुसार काला नमक डाल दीजिए। इसी में 1 चुटकी आप थोड़ा-सा दोस्तों हींग डाल दीजिए। हींग, तो हींग डाल देकर दोनों चीज़ें इसमें मिला करके इस पानी को आप पी लीजिए। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर तुरंत आपका अगर पेट फूला हुआ है तो हवा खुलना पास हो होना शुरू हो जाएगी। अगर गैस जलन हो रही है तो भी शांत होकर के आपको दोस्तों आधे घंटे में भूख लग जाएगी। यानी बहुत बढ़िया नुस्खा है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तुरंत आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा है अजवाइन जीरा पानी। आप अजवाइन और जीरा पानी, जैसे आपने जीरा पानी को तैयार किया, अब उसी में आधा चम्मच, अब उसमें जीरे की मात्रा कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। तो दोस्तों उसी में आप क्या करेंगे, अगर आपको तुरंत बना है तो तुरंत नुस्खे के लिए आप तुरंत आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा लेकर के दोस्तों 1 गिलास पानी में उबालिए, जब ये आधा कप पानी रह जाए तो इसे आप पी जाइए। अगर आप पहले से एसिडिटी के पेशेंट हैं, तो दोस्तों इसे अजवाइन और जीरे को रात में भिगो दीजिए। रात में भिगो दीजिए और सुबह उबाल कर के खाली पेट पीजिए। लगातार 21 दिन तक पीजिए, आपको देखिए तुरंत आराम मिल जाएगा। सुबह खाली पेट, तो सुबह खाली पेट पी सकते हैं और दिन में 1 आध बार आप और पी सकते हैं। यानी कि 1 दिन में 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरे का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये नुस्खा सबसे बेटर है। अगला है दोस्तों वो है मुनक्का। मुनक्का एसिडिटी को दूर करने, कब्ज़ को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। तो मुनक्का प्रयोग कैसे करना चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 10 से 12 मुनक्का और इसे अच्छी तरह से धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में आपको रात को भिगो देना है। और सुबह, सुबह जब आप सो के उठेंगे, पहले उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे साढ़े 7-8 बजे, तो इस पानी को पी करके ऊपर से मुनक्का चबा-चबा के खा जाइए। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर कर देगा और इसके कई और फ़ायदे हैं। अब इससे दूर होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी, शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत बनेगी, क्योंकि मुनक्के में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जो कि खून की कमी को पूरा करता है, हड्डियों, मांसपेशियों को भी मजबूती देता है। इसके और सारे फायदे। अगला है दोस्तों वो है त्रिफला चूर्ण।
दोस्तों आपको मार्केट में त्रिफला चूर्ण मिल जाएगा, त्रिफला चूर्ण सबसे सस्ता मिलता है। दोस्तों 30-40 रुपए में 100 ग्राम मिलता है, तो आपको लेना क्या है? अगर आप बहुत ज़्यादा पहले से गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं, आपकी बीमारी ज़्यादा हो चुकी है, तो दोस्तों 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या डेढ़ चम्मच, जैसे आपको कब्ज़ होती है, बहुत टाइट लैट्रिन हो रही है तो डेढ़ चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी या गर्म दूध के साथ इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप लीजिए, सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। इसे लगातार आप 21 दिन तक लीजिए। अगर आज बहुत ज़्यादा आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं तो 3 महीने लीजिए, आपका गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी। और इसी तरह से अगर दोस्तों मार्केट में आता है अभिपत्तिकर चूर्ण, किसी भी अच्छी कंपनी का अभिपत्तिकर चूर्ण ले लीजिए, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है। 1-1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण गर्म पानी के साथ खाना खाने के डेढ़ घंटे के पहले आप ले लीजिए या खाना खाने के 2 घंटे के बाद। गैस, कब्ज़, एसिडिटी आपकी हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर देगा। और दोस्तों आपका इस समय मार्केट में आंवला मिल रहा है। आंवला सबसे अच्छी दवा है आपके पाचन तंत्र के लिए। तो दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला इसे चबा-चबा के खा जाइए। आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ये भी आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करेगा, शरीर के अंदर अंदर के जो ऑर्गन है जैसे स्टोमच है, आते हैं, बड़ी आँतें हैं, छोटी आँतें हैं, किडनी है, ये जो अंदर के ऑर्गन है इन्हें क्लीन कर देगा और आपकी बीमारी हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इन माध्यम से आप गैस एसिडिटी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आपको दोबारा नहीं होगी। दोबारा ना हो इसके लिए खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। चिंता, डिप्रेशन से दूर रहिए। कभी भी हमें चिंता, डिप्रेशन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हँसते रहना चाहिए। दोस्तों दिन भर में हमें एक बार खुल के हँसना चाहिए। जब हम खुल के हँसते हैं तो हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स का निर्माण होता है, जो शरीर को निरोगी बनाता है।